फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन से स्टडी करेंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इस ये विचारों का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में 1930-1940 के दौरान हो गया था। W. एडवर्ड डेमिक का इसका प्रमुख श्रेय दिया जाता है, डेमिक को, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। 1970-80 में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट शब्दों को गढ़ा गया था। 1970 और 80 में डेमिंग ने 14 सिद्धांत प्रतिपादन किया था जो TQM के वर्तमान स्वरूप के आधार बने थे। 1990 से 2000 तक TQM के साथ निम्नलिखित अवधारणा का एकीकरण किया गया: निरंतर सुधार, ग्राहक केंद्रित, कार्मिकों की भागीदारी, तथ्य आधारित निर्णय प्रक्रिया। TQM 3 शब्दों के योग से बना है: टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन हार्वे के अनुसार शिक्षा में संपूर्ण TQM क्या है? हार्वे ने क्या कहा? इसका आशय संपूर्णता से नहीं वरन परिवर्तन लाने से है। ऐसा कहा था हार्वे ने कि इसका TQM संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का आशय संपूर्णता से नहीं बल्कि परिवर्तन लाने से है। शिक्षा में सामान्यतः यह परिवर्तन विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों को परिवर्तित करके उनको उन्नत और शक्ति संपन्न बनाते हैं। स्पार्क के अनुसार शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण, उचित, सार्थक, अधिगम लक्ष्यों को विशेषीकृत करने और विद्यार्थियों द्वारा उन्हें पाने हेतु शक्ति संपन्न बनाना है। इसे कहा स्पार्क ने। सहाने ने कहा शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मार्ग में आने वाले अवरोधों को पहचानने और दूर करने की समग्र व्यवस्था और विचार है। सहाने ने क्या कहा कि TQM अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पहचाने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मार्ग में आने वाली अवरोधों को पहचाने, आवश्यकताओं को पहचाने, अवरोधों को पहचाने और दूर करने की व्यवस्था, इसी को हम TQM कहते हैं। ऐसा कहा सहाने ने। इसकी विशेषताएं: समस्या समाधान, सामूहिक लक्ष्य, निरंतर प्रगति, उद्देश्यों में स्पष्टता, बहुकार्यात्मक दल, प्रत्येक की भागीदारिता होती है इसमें। TQM के विभिन्न आयाम होते हैं: समता, स्थायित्व, पूर्णता, प्रासंगिकता, जो पढ़ाया गया उसके नतीजों पर ध्यान देना, पढ़ाई के ऐसे ढंग जो बच्चों को अच्छे लगें। TQM में ये सभी देखा है। 5 इसमें आयाम, 5 इसके आयाम दिए हुए हैं। फंडामेंटल्स ऑफ TQM जोसेफ सी फील्ड्स के अनुसार संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की प्रतिबद्धता, सदैव ग्राहक अभिमुखीकरण की प्रतिबद्धता, एक दल के रूप में कार्य करने की प्रतिबद्धता, सतत सुधार की प्रतिबद्धता, ये सब कहे थे जोसेफ सी फील्ड्स ने। गुणवत्ता हेतु प्रतिबद्धता, स्वयं अपनी दल और दल की आवश्यकताओं पर विश्वास करने की प्रतिबद्धता। फंडामेंटल्स और TQM किसके द्वारा दिए गए थे? जोसेफ सी फील्ड्स के द्वारा। जेरोम एस एरकारो के अनुसार ग्राहक केंद्रित, संपूर्ण जुड़ाव, मापन, शिक्षा के लिए क्रमबद्ध योजना व्यवस्था, सतत सुधार, ये सभी जोसेफ एस एम एरकारो ने TQM को लेकर के ये टर्म्स दी थी। नेक्स्ट है वालमैन के अनुसार। वालमैन ने एजेंसी बदलना, टीम वर्क, लगातार सुधार, विश्वास निर्माण, अल्पकालिक लक्ष्यों का निर्माण, उन्मूलन, ये सभी कहा था वालमैन ने। TQM में 6 C होते हैं: कस्टमर, कल्चर, कमिटमेंट, कंट्रोल, कोऑपरेशन, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ये सब कहा था वालमैन ने। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में 4 P होते हैं: प्लानिंग, पीपल, प्रोसेस, परफॉर्मेंस। 6 C होते हैं और 4 P होते हैं, ये सभी कहे थे वालमैन ने। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में 5 S होते हैं: आवश्यक चीज़ों को छांटना, सीरीज शॉर्ट, सीरीज सेट इन ऑर्डर, सीरो साइन, केतु स्टैंडर्डाइज, चित्ते केतु सस्टेन, प्रयासों को जारी रखना। TQM के प्रमुख उपकरण और तकनीकें: PDCA प्लान, डू, चेक, एक्ट, इसे हम डेमिक चक्र के रूप में, PDCA चक्र को हम डेमिक चक्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है 6 सिग्मा। 6 सिग्मा उपकरणों व तकनीकों वह सेट है जो गुणवत्ता संवर्धन त्रुटियों को कम करने, प्रक्रिया सुधार व कुशलता में सहायक होते हैं। इसे 1986 में मोटोरोला कंपनी में बिल स्मिथ द्वारा प्रतिपादित किया गया था 6 सिग्मा को।